हाय गाइस, माय नेम इज कबीर एंड यू आर वाचिंग क्लैट प्रेप एडवेंचर ऑफ टाइम। इन टुडेस सेशन हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के बारे में। अब बेसिकली ये एक्ट था क्या? ये पॉक्सो का एक्ट बनाया गया था 2012 में। ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है रिगार्डिंग माइनर की प्रोटेक्शन के लिए रिगार्डिंग सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो इसमें चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म्स हैं एंड ये इनैक्ट हुआ था 2012 में। और आपने निर्भया रेप केस के बारे में सुना है, निर्भया जो कांड हुआ था वो सुना ही होगा आपने, जो 2012 में हुआ था। बहुत ज्यादा मैसिव अप्रोर हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे दिल्ली के अंदर, चक्का जाम हो गया था पूरे इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी से हमने देखा कि वुमेन के रिगार्डिंग ऑफेंसेस चल रहे थे उस टाइम पे। एट द सेम टाइम इसके टाइम पे ही एक सिस्टर लॉ आया था जिसको हम बोलते हैं पॉश। तो पॉक्सो एंड पॉश थोड़े आसपास के ही लॉज है एंड ऑन द सेम डोमेन ही है। वो वुमेन के रिगार्डिंग है, वर्क प्लेस हरासमेंट के रिगार्डिंग। ये है बच्चों के रिगार्डिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बच्चे का जेंडर क्या है, बच्चे की चीजों को देखा जाएगा, चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म को देखा जाएगा। सो मतलब बच्चों के रिगार्डिंग ऑफेंसेस का रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, स्पीडी ट्रायल, ये सारी चीजें कवर है इसमें। पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव सारे के सारे एक्ट्स कवर्ड है इसमें। सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट भी कवर्ड है। एट द सेम टाइम इसको 2019 में अमेंड कर दिया गया था जिसमें डेथ पेनल्टी भी इंक्लूड कर दी अगर एग्रीवेट ऑफेंस होते हैं। एट द सेम टाइम हमने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी कर्व करा है। तो ये है आपके कुछ प्रोविजंस याद नहीं करना, पर एक बार ब्रीफली आइडिया देने में क्या जाता है, मजा आता है प्रोविजंस पढ़ने में। लेट्स सी, सेक्शन 2D के अंदर चाइल्ड की डेफिनेशन दी है। जो भी इंसान 18 के नीचे होगा उसको हम चाइल्ड की डेफिनेशन बोलेंगे, यानी कि वो बच्चा चाइल्ड है। कोई भी बच्चा आपका 17 ईयर्स एंड 364 डेज का है तो मतलब वो चाइल्ड की डेफिनेशन में आता है। अगर कोई बच्चा ऑफेंडर है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में देखते हैं। बच्चा ऑफेंडर नहीं है, नॉर्मल अडल्ट पर्सन है तो अडल्ट ही है। एट द सेम टाइम सेक्शन 3 जो है उसमें हम देखते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 4 मतलब पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो कि 7 ईयर्स से लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है। सेक्शन 5 से 6 में है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो कि 10 ईयर्स से लेकर लाइफ एंड डेथ भी है, डेथ पेनल्टी। सेक्शन 7 से 8 में है सेक्सुअल असॉल्ट उसकी पनिशमेंट। 9 to 10 के अंदर है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट उसकी पनिशमेंट। 12 के अंदर है सेक्सुअल हरासमेंट उसकी पनिशमेंट। 13 से 14 के अंदर है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का यूसेज। 19 के अंदर है मैंडेट रिपोर्टिंग की, हर व्यक्ति को मैंडेट करना है रिपोर्टिंग, इसकी लीगल ड्यूटी बनती है। 28 बात करता है स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल एंड सेक्शन 33 सब क्लॉज 5 बोलता है कि चाइल्ड नॉट टू बी कॉल्ड रिपीटेडली, बार बार उसको रिपीटेडली टेस्टिफाई करने के लिए नहीं बुलाएंगे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, बेसिकली एफआईआर का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है सेक्शन 19 के अंदर कि हर व्यक्ति को एफआईआर को रजिस्टर करना ही करना है। एट द सेम टाइम स्पेशल कोर्ट्स को भी हम देखते हैं कि स्पेशल कोर्ट्स उसमें डेजिग्नेटेड है बच्चों के ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, की बच्चों के रिगार्डिंग ऑफेंस होंगे तो स्पेशल कोर्ट्स होंगे। इन कैमरा ट्रायल्स होगा। अब ये इन कैमरा क्या है? इन कैमरा एक लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है प्राइवेट ट्रायल्स। इसका पब्लिक डोमेन में कोई भी बखान नहीं होगा। ट्रायल कंप्लीशन जो है वो 1 ईयर के अंदर होना चाहिए। पॉक्सो का सेक्शन 35 ऐसा कहता है, मतलब प्रॉपर्ली ट्रायल का कंप्लीशन हो जाएगा, यानी कि इसमें इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल कंप्लीट, दोनों पार्टी के पक्ष विपक्ष की सारी चीजें सब कुछ कंप्लीट आपको करना है। टाइम बाउंड मैनर में आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन का टाइम दिया है 2 मंथ्स जो कि अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी इन पॉक्सो, अब इसको हम बीएनएस से रिप्लेस कर सकते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच देखी गई है इसके अंदर कि भाई कोई भी अग्रेसिव क्वेश्चनिंग नहीं करी जाएगी, बच्चे की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करी जाएगी और सारी चीजें प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू होगी। इसमें बच्चों का अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा पुलिस केस में, मतलब पुलिस अगर रिकॉर्ड करेगी तो वो पेरेंट्स या गार्जियन के प्रेजेंस में बच्चों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और प्रेफरेबली वुमेन ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेंगे। आइए जानते हैं पॉक्सो के रिगार्डिंग कुछ ऑफेंसेस। अब ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना, मैं इसको बहुत ही सिंपलिस्टिक मैनर में आप सभी के समक्ष लेके आया हूँ। इसकी मैंने ऑनलाइन सपोर्ट क्लासेस भी ली हैं और आप सभी के समक्ष इसको बहुत सिंपल कर दिया है कि पॉक्सो पढ़ेंगे तो बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में कि यार ये लॉ इतना सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। दिक्कत क्या है? सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट सबसे बेसिक देखते हैं, फिर हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट देखेंगे, फिर एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट देखेंगे। अब सेक्सुअल असॉल्ट है सेक्शन 7 या सेक्शन 8 के अंदर, जिसके एसेंशियल्स यहाँ पे आपके सामने कुछ प्रोवाइडेड है। सबसे पहले तो ये जो रेड में है ये मेंशन है इनकी पनिशमेंट कि 3 to 5 ईयर्स की इसमें पनिशमेंट और फाइन होती है। अगर ये एग्रीवेट होता है तो 5 to 7 ईयर्स होती है। एट द सेम टाइम अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को देखते हो जिसमें पेनिट्रेशन होता है वो 7 ईयर्स से लाइफ इंप्रिजनमेंट, और यहाँ पे अगर एग्रीवेटेड है तो 10 ईयर्स से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी। ठीक है, इसमें फाइन भी इंक्लूड है। अब सेक्सुअल असॉल्ट मतलब फिजिकल कांटेक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, फिजिकल कांटेक्ट होगा, पेनिट्रेशन इसमें नहीं होगा, यानी कि सेक्सुअली टच कर दिया किसी व्यक्ति ने। इसमें सेक्सुअल इंटेंट होना अनिवार्य है, अगर सेक्सुअल इंटेंट नहीं है तो ये ऑफेंस नहीं है। कंसेंट इसमें बच्चे की इररिलेवेंट मानी जाती है, यानी कि एक व्यक्ति ने दूसरे बच्चे को कन्विंस कर लिया है या परसुएड कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया, उसकी कंसेंट ले लिया और उसकी कंसेंट लेने के बाद टच किया है, इट इज इररिलेवेंट। माइनर की कंसेंट कोई कंसेंट होती नहीं, क्योंकि माइनर जो होता है वो चमनप्राश होता है, नादान परिंदा होता है, माइनर की कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, लॉ की आइज में। नेक्स्ट है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में एसेंशियल्स क्या गिवन है? पहले तो 5 से 7 ईयर्स की पनिशमेंट है प्लस फाइन है। इसके सारे एसेंशियल्स सेम टू सेम ऐसे हैं, पर ये जो एक्ट है
वो एग्रीवेटेड सर्कमस्टेंस में कवर किया गया है। एग्रीवेटेड सर्कमस्टेंस मतलब कोई ऐसा पर्सन जो पोजीशन, इंटरेस्ट या अथॉरिटी है, कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन का पार्ट है और आप उस पर ट्रस्ट करके जाते हो, कोई ऐसा पर्सन जो पब्लिक सर्वेंट है, आप उस पर फिड्यूशियल रिलेशनशिप में उसके साथ हो, मतलब कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कोई मैनेजर हो सकता है, कोई सुपरवाइजर हो सकता है, कोई चाइल्ड केयर होम का ऑब्जर्वर हो सकता है, कोई भी हो सकता है ऐसा पर्सन जिसपे चाइल्ड केयर के रिगार्डिंग वो ट्रस्टेड है, ठीक है। तो वो बच्चा अगर वो व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो हो जाएगा। इसके अलावा एग्रीवेटेड सर्कमस्टेंस और कौन से होते हैं, जैसे राइट में किसी बच्चे का फायदा उठा लिया, कि बच्चे किसी सिचुएशन का फायदा उठा लिया, बच्चा मानसिक रूप से बीमार है उस चीज का फायदा उठा लिया, बच्चा फिजिकल रूप से बीमार है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उस चीज का फायदा उठा लिया, बच्चे को प्रेग्नेंट कर दिया, 12 साल के नीचे के बच्चे के साथ कुछ कमिट कर दिया, ये सारी की सारी चीजें एग्रीवेटेड सर्कमस्टेंस है। अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, सेक्शन 3 और 4 7 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक इसका एक्सटेंशन होता है, फाइन भी है। इसमें पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन किस चीज का, पीनस का, कोई ऑब्जेक्ट का या फिंगर्स का, पीनस का, कोई ऑब्जेक्ट का या फिंगर्स का। एंड पेनिट्रेशन कहाँ होता है, वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा या एनस ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, जिसमें आप चाइल्ड को भी परफॉर्म करने को बोल सकते हो या कि आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं एज अपराधी ये एक्ट। सेक्सुअल इंटेंट मस्ट बी प्रेजेंट, में सेक्सुअल इंटेंट प्रेजेंट होना जरूरी है। कंसेंट इररिलेवेंट होती है अगर विक्टिम बिलो 18 है, ठीक है, अगर 18 के बिलो है तो बच्चे की कंसेंट हमने क्या है, बच्चा जो होता है नादान परिंदा होता है, उसकी कोई कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। इसी को एग्रेवेट कर देते हैं अगर सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के अंदर, तो ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 3 यानी कि जितने भी सेक्शन 3 के इंग्रेडिएंट्स है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे और ये सारे सर्कमस्टेंस एग्रेवेटेड सर्कमस्टेंस में सारी चीजें हो जाएंगी। इसकी पनिशमेंट है 10 ईयर्स से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी भी +5। विक्टिम अगर 12 ईयर्स के बिलो है तो भी वो इसके अंदर आ जाएगा, अगर अपने विक्टिम को प्रेगनेंसी HIV कॉज कर दिया है। रिपीटेड ऑफेंडर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये थे आपके पॉक्सो के रिगार्डिंग कुछ ऑफेंसेस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के अंदर गिवन है, जिसमें 3 साल तक की सजा और फाइन मिलता है, जिसमें अगर आप कोई भी वर्ड अटर करते हो, ये एक टच बेस्ड ऑफेंस नहीं है, ध्यान रखना, ये एक पेनिट्रेशन बेस्ड ऑफेंस है, ये एक एक्शन बेस्ड ऑफेंस है। एक्शन बेस्ड ऑफेंस मतलब जिसमें वर्ड्स का उपयोग करते हो, कोई साउंड या जेस्चर्स करते हो, कोई बॉडी पार्ट्स दिखाते हो, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। बच्चे का ऑनलाइन हरासमेंट करते हो, बच्चे को स्टॉक करते हो, फॉलो करते रहते हो, बच्चे को एक्सपोज करते हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से या सेक्सुअल इंटेंट, इन सारी की सारी चीजों में मैंडेटरी हो जाता है। अगर सेक्सुअल इंटेंट नहीं है तो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है। आप देख रहे हो सेक्सुअल इंटेंट इज वेरी मैंडेटरी। नाउ यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, अगर बच्चे का यूटिलाइजेशन आप करते हैं सेक्शन 13 से लेकर सेक्शन 15 के अंदर, किस चीज में, पोर्नोग्राफिक पर्पस। हम ये पोर्नोग्राफिक पर्पस जो है वो क्या होता है, पोर्नोग्राफिक पर्पस मतलब जब आप बच्चे को इन्वॉल्व करते हो किसी फोटो, किसी वीडियो या डिजिटल फॉर्म के अंदर, जिसमें आप बच्चे को स्टोर करते हो, ठीक है, बच्चे की इस चीज को स्टोर करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, एडवर्टाइज करते हो उस मटेरियल को। आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल्स पे बैन लग रहा है, टेलीग्राम चैनल बहुत सारे बंद होते जा रहे हैं। क्यों बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि वो स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट और एडवर्टाइज करते हैं ऐसा मटेरियल। और अगर उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी है तो बिल्कुल बैन होना चाहिए, बिल्कुल सजा भी होनी चाहिए, क्योंकि वो सेक्शन 15, सेक्शन 13, 14 का वायलेशन कर रहे हैं। 5 से 7 साल की सजा। एट द सेम टाइम अगर असॉल्ट भी हुआ है तो 1 ईयर एक्स्ट्रा। अगर ये कंबाइंड हो जाता है असॉल्ट में तो एडिशनल पनिशमेंट बिल्कुल मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अब अबेटमेंट मतलब क्या होता है, अगर आप EMI करते हो, EMI मतलब एनकरेज, मोटिवेट, इंस्टिगेट। अगर आप किसी व्यक्ति को एनकरेज, मोटिवेट, इंस्टिगेट यानी कि इंस्टिगेट, एड या कंस्पायर कर रहे हो, किसी व्यक्ति को मैंने उकसाया, किसी व्यक्ति को मैंने भड़काया, किसी व्यक्ति को मैंने मैनिपुलेट करा, कन्विंस करा, परसुएड करा, तो मैंने उसको अबेट कर दिया। एट द सेम टाइम किसी व्यक्ति को मैंने हेल्प करी कोई ऑफेंस कमिट करने में, तो भी मैं उसको इंटेंशनली कर दिया। मैंने कंस्पायर करा, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी, तो वो भी आ जाएगा। ये सेम टू सेम IPC और BNS का अबेटमेंट का है। नेक्स्ट है अबेटमेंट ट्रीटेड विद एक्चुअल ऑफेंस, मतलब सेम टू सेम ट्रीटमेंट होता है अबेटमेंट का एक्चुअल ऑफेंस इतना बिल्कुल भी नहीं है। समझते हैं हम ऐसा कि भाई कोई उकसाने वाले व्यक्ति की लायबिलिटी कम हो जाएगी और करने वाले व्यक्ति की लायबिलिटी होगी। भाई हाथ तुम्हारे हैं पर दिमाग किसी और का है, सिंपल सी चीज है। हाथ को भी पनिश करेंगे, दिमाग को भी पनिश करेंगे, दोनों की सेम पनिशमेंट हो जाएगी 16 से लेकर 17 के अंदर। नेक्स्ट आता है अटेम्प्ट ऑफेंस, यानी कि अटेम्प्ट अगर आपने कर दिया ऑफेंस का तो इसके अंदर आ जाएगा। अटेम्प्ट मतलब सेक्शन 18 के अंदर गिवन है। इसके एसेंशियल्स क्या है, अगर आपने किसी भी ऑफेंस को करने का अटेम्प्ट कर दिया, अटेम्प्ट मतलब कोशिश की पनिशमेंट कितनी होगी, मिनिमम पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस, यानी कि उस ऑफेंस की जो मिनिमम पनिशमेंट है उसकी हाफ। जैसे इसकी 5 years है तो उसकी हाफ मिल जाएगी, इसकी 3 years है, इसकी अप टू 3 years है, इसकी मिनिमम पनिशमेंट नहीं दी तो जज का डिस्क्रिशन। इसके अंदर 3 years है मिनिमम, तो इसका 1.5 years, इसका 5 years है तो इसका 2.5 years, इसका 10 years है तो 5 years, इसका 7 years है 3.5 years। इन सब चीजों का अगर अटेम्प्ट हो जाएगा तो उसकी पनिशमेंट हाफ हो जाएगी मिनिमम पनिशमेंट की, अगर कोशिश करी गई है तो। अटेम्प्ट प्रॉक्सिमेट ऑफ ऑफेंस बियॉन्ड मेयर प्रिपरेशन, यानी कि अटेम्प्ट जो है
वो प्रॉक्सिमेट होना चाहिए और वो प्रिपरेशन से बियॉन्ड चले जाना चाहिए। अगर कोई चीज प्रिपरेशन से बियॉन्ड गई है तभी वो अटेम्प्ट कहलाएगी। अटेम्प्ट मतलब एक अनसक्सेसफुल कमीशन होने के पहले एक छोटा सा स्टेप जो आपसे नहीं हो पाया उसे हम अटेम्प्ट बोलते हैं। इंटेंशन इसमें क्लियरली प्रूव होना चाहिए। अगर अटेम्प्ट ढंग से प्रूव करना है तो इंटेंशन प्रूव कर दो, उसके एक्शन प्रूव कर दो। नेक्स्ट आ जाते हैं फेलियर टू रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केस। अगर किसी व्यक्ति ने रिपोर्ट नहीं करी या केस को रिकॉर्ड नहीं करा तो उसकी भी सजा है भाई पॉक्सो के अंदर। कितनी सजा है? 6 मंथ से लेकर फाइन या बोथ 19 और 21 के अंदर दिया है अगर आपने केस को रिपोर्ट नहीं करा, केस को रिकॉर्ड नहीं करा। या मतलब ड्यूटी है हर इंसान की, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो मीडिया हो, कि वो रिपोर्ट करेगा ऑफेंस। अगर नहीं करोगे तो सजा कितनी है भाई? 6 मंथ से लेकर फाइन भी दिया जा सकता है या दोनों दिया जा सकता है। इट अप्लाइज ऑल्सो टू फेलियर टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन बाय पुलिस। अगर पुलिस रिकॉर्ड नहीं करती वो भी चीज इसमें इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉल्स कंप्लेन। झूठी कंप्लेन कर दी या झूठी इंफॉर्मेशन दे दी। सेक्शन 22 क्या बोलता है? 6 मंथ्स मिनिमम और मैक्सिमम 1 ईयर तक का प्लस फाइन भी दिया जा सकता है या और फाइन भी दिया जा सकता है। इंटेंशनली अगर आपने लॉन्च कर दी किसी व्यक्ति के खिलाफ फॉल्स कंप्लेन, आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में देखा है ना मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, जिसमें मैलिस होता है, जिसमें आप किसी व्यक्ति की ओर झूठा केस दायर करते हैं, उस केस में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। तो भाई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन आपने कर दिया किसी व्यक्ति के खिलाफ, गलत तरीके से झूठा केस फाइल कर दिया, फॉल्स कंप्लेन कर दी, तो इसके अंदर आ जाएगा। प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑफेंस टू द पुलिस, यानी कि पुलिस या कोर्ट को झूठी इन्फॉर्मेशन दी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी, गलत बयान दिया, गलत स्टेटमेंट दिया, वो सारी चीजें सेक्शन 22 के अंदर आ जाती है। 6 मंथ्स मिनिमम पनिशमेंट। मीडिया रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड आइडेंटिटी, यानी कि मीडिया ने अगर बच्चे की आइडेंटिटी को रिपोर्ट कर दिया, सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग होता क्या है? सेक्शन 23 बोलता है कि यार अगर आपने मीडिया को क्या बोलना है, मीडिया को बेसिकली पब्लिश नहीं करना चाइल्ड का नेम, फोटो, एड्रेस या आइडेंटिटी। अगर अपने बच्चे की चाइल्ड की फोटो, चाइल्ड की वीडियो, चाइल्ड की आइडेंटिटी या कुछ भी एड्रेस कुछ भी बता दिया जिससे बच्चे को आइडेंटिफाई करा जा सकता है तो गलत हो जाएगा। इसलिए मीडिया की रिपोर्टिंग भी प्रोहिबिटेड। अगर करते हो तो 6 मंथ्स तक की सजा और फाइन प्लस फाइन। अप्लाइज टू प्रिंट मीडिया, टीवी एंड ऑनलाइन मीडिया। ऑनलाइन मीडिया में यूट्यूब भी आ जाएगा, यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो सब भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉक्सो के कुछ रीसेंट केसेस। अब यहीं पे आपकी पॉक्सो की क्लास एक तरह से खत्म होती है, बट पॉक्सो के रीसेंट केसेस आपके लिए एक एक्सटर्नल रीडिंग की तरह सर्व करते हैं। अब क्या है वो पॉक्सो केसेस? तो मार्च 2025 के कुछ रीसेंट केस लॉज, अप्रैल के कुछ रीसेंट केस लॉज। ज्ञानेंद्र सिंह वर्सेस राजा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सचिन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, लीलाबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। आप हमेशा देखेंगे ये जो स्टेट का नाम दिया है, मतलब यहाँ पे प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अब पॉइंट ये है प्रोटेक्शन किसको मिलता है? पहले नाम लिखते हैं उसका जो केस फाइल कर रहा है, जिसके अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है वो वर्सेस में आता है। तो ये लोग केस फाइल कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, ये लोग केस फाइल कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, ये लोग केस फाइल कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट। अब ये सारी प्रिंसिपल होल्डिंग्स हैं। ये क्लैरिफाई करता है, सेक्शन 42 अप्लाई करता है जहां पे आईपीसी पॉक्सो ओवरलैप करेगा, जहां पे आईपीसी और पॉक्सो में सेम प्रोविजंस होंगे और सेम ऑफेंस बन रहा होगा, तो कौन जीतेगा? जो लॉ हायर पनिशमेंट देगा वो जीत जाएगा। आपके मुंह में सवाल आ चुका है, बहुत बढ़िया है ये चीज। नेक्स्ट है लाइफ सेंटेंस इन सच केसेस टू बी ट्रीट एज फिक्स टर्म। लाइफ सेंटेंस फिक्स टर्म होगा इक्वल टू 30 ईयर्स एंड नॉट नेचुरल लाइफ, यानी कि नेचुरल लाइफ जितनी तुम्हारी जिंदगी है उतनी नहीं, 30 साल, ठीक है, फिक्स लेंगे हम। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में सचिन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हाई कोर्ट ने इनहैंस कर दिया लाइफ सेंटेंस, ठीक है, हाई कोर्ट का जो इनहैंस लाइफ सेंटेंस था उसको सेट असाइड कर दिया। हाई कोर्ट ने जो इनहैंस कर दिया लाइफ सेंटेंस उसको सेट असाइड कर दिया गया है। बेसिकली रिस्टोर कर दिया ओरिजिनल 7 ईयर सेंटेंस, किस पुराना 7 ईयर सेंटेंस जो था उसको रिस्टोर कर दिया। लॉन्ग इनकार्सोनेशन हो गया, यानी कि व्यक्ति को जितनी सजा मिलनी चाहिए उससे ज्यादा तो वो बैठे बैठे अंडर ट्रायल प्रिजनर के तौर पर सर्व कर लिया, यानी कि 11 ईयर सर्व कर लिया, तो उसका पुराना चीज को हटा दो। एक्सरसाइज आर्टिकल 142 की पावर करी और कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हमने ये स्टेप्स लिए। लीलाबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। क्वेश्चनिंग विक्टिम की एज क्वेश्चन करना, कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर सस्पेंडिंग सेंटेंस ड्यूरिंग अपील। अपील के दौरान विक्टिम की एज को अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे इंसान का सेंटेंस कम हो जाएगा, उसकी सजा कम हो जाएगी। विक्टिम की एज से क्या फर्क पड़ता है उस दूसरे इंसान की सजा को। प्रॉपर रेमेडी लाइज इन अपील, नॉट सस्पेंशन अंडर सेक्शन 389। 389 के अंदर आप सस्पेंड कर दोगे, उसके अंदर प्रॉपर रेमेडी नहीं मिलती। और ये कुछ केस लॉज है मई एंड जून के जो आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सी पॉक्सो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही, एलेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपकी एज कुछ इस प्रकार की है कि आपको पॉक्सो के बारे में पता होना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन ओनली, जिसमें आपको थोड़ी लीगैलिटी पता होनी चाहिए, ऑफेंस क्या होता है, उसकी पनिशमेंट क्या होती है, उसका ट्रायल कैसे होना चाहिए, वो क्यों मना है हमारा ये पूरा एक्ट,
तो ये आपकी लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब कुछ फर्दर रीडिंग्स की बात करते हैं, यानी कि ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप रीड कर सकते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये सारे केसेस है। अब इसको देखो एक एक करके। ये सारे वो रीसेंट इश्यूज हैं जिसको आपको डिस्कस करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के अमंग, अपनी फैमिलीज के अमंग, एंड उनको बताना चाहिए कि यार ये सारे देखो कितने सारे केसेस और इंसिडेंट्स हो रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप ये इंसिडेंट्स को देखते हो तो इससे क्या देखने को मिलता है कि भाई कितने ज़्यादा मैसिव लेवल पे पॉक्सो के ट्रायल चल रहे हैं देश के अंदर। जैसे नागपुर का आरटी पॉक्सो का फ्रॉड केस हो गया, बालासोर का टीचर कस्टडी वाला केस हो गया, हैदराबाद का जगतीलाल केस, दिल्ली स्टेप डॉटर एंड ग्रैंडफादर केस। दीज आर केसेस जिसको आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि यार ये केसेस देखें और समझें कि भाई इसके क्या रिपोर्कशंस थे, उसका क्या कंक्लूजन था और क्या चीज़ें हुई। तो मैंने इन सबके प्रिंसिपल फैक्ट्स जो है, प्रिंसिपल पॉइंट जो है बुलेट फॉर्मेट में यहाँ पे डाल दिया। पीडीएफ आपकी इस सेशन की शायद हम लोग अटैच कर देंगे बाय द डिस्क्रिप्शन। इफ नॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज। ठीक है, दीज आर प्रीटी गुड केसेस एंड यहीं पे हमारी पॉक्सो क्लास एंड होती है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, मजा आया होगा। इसी प्रकार की और लीगल जानकारी के लिए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच।